वेलकम टू बैक माय चैनल घमू राजस्थानी। आज क्यों रही है वेलकम टू बैक। अरे दोबारा वेलकम बैक टू तेज वेलकम कर रहा है। तो वेलकम बैक टू माय चैनल घमू राजस्थानी। और मैं घमू एक बार फिर से नया वीडियो नया व्लॉग शुरू करने जा रही हूँ। अभी ये बच्चे दोनों हंस रहे हैं नया, तो चलो देखते हैं। लेकिन हाँ, उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लीजिए। अब आप तुरंत करेंगे तो मतलब ऐसा होगा कि हमने 100K करवाए, मतलब आप सीना तान के ऐसा कह सकते हैं। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। दिया कह रही है मेरे को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ऐसे बोल रही है, इंग्लिश मीडियम। और आप तो दोपहर में 4 बजे भूख लग गई मुझे और दिव्या को। तो आज मैंने सोचा आलू उबालते, मैं स्कूल से आते वक्त लेकर आई थी, पहले घर पे कम थे तो आलू उबाल के देखते हैं आज कुछ बनाएंगे। और फिर आलू पूरे उबल गए, उसके बाद पानी निकाल के ढक्कन लगा के रख दिए, जिससे कि ज़्यादा गीले मतलब ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं हुए। और मैं चली गई वापस बाद में सामान लाने, और दिव्या ने पीछे आधे आलू तो वैसे ही खा लिए ऊपर से छील के। बाकी शाम को कुछ बनाएंगे। और फिर यहाँ पर कर रही थी डांस, ये पता नहीं इनकी स्कूल में कुछ तैयारी चल रही है, उसका डांस कर रही है। टिप टिप बरसा पानी ने रायता फैला दिया, कीचड़ फैला दिया। वो आग लगने वाली वो बातें सारी फिल्मों में होती है। आपको पता है कीचड़ कहाँ, बताओ? तो यही वह कीचड़ है जो बारिश फैला के गई है। क्या कह रही है? बारिश तो है नहीं, फालतू गीली हो गई है। रहने दो, नहीं पानी से कपड़े निकाल के सुखा देना, पसीना अभी तो पहने थे थोड़ी देर पहले। पकौड़े के लिए तो होनी चाहिए ना बेसन। तो आज लेके आई हूँ कुछ राशन, और राशन के साथ कुछ ऐसा सामान की बारिश हो रही है, कभी थोड़ी कभी ज़्यादा, और जिसके चलते भूख भी ज़्यादा लगती है। तो एक तो तेजू के लिए लाई आलू चिप्स, इसके अलावा ये वो कॉर्नफ्लेक्स और ओट्स भी लाई थी। और ये वाइप्स, बहुत ज़्यादा पसीना और चिपचिपाहट होती है इसलिए वो लेकर आ गई। बाकी थोड़ा टिफ़िन के लिए नाश्ता भी लाई हूँ, क्योंकि स्कूल में थोड़ी सी छूट दी है कि सैटरडे को आप फास्ट फूड या फिर बाहर का कुछ ला सकते हो। फास्ट फूड ही होता है ना। अरे क्योंकि हमारे सैटरडे को कितना फास्ट फूड लाना बेकार है। आज तक हमारी क्लास में सबसे ज़्यादा तो ज़रूरी ये चटाई थी, क्योंकि यहाँ बैठते हैं, खाना खाते हैं या फिर रात को सोते हैं तो भी नीचे बिछाई हुई ठीक रहती है। फर्श पे बार बार पोछा तो लगाते हैं लेकिन फिर भी नहीं बैठा जाता। और एक साथ में पायदान भी लाई, रसोई में नहीं था, ज़रूरत थी। 3 कटोरियां भर के लाया मैगी। मम्मा ये खींचो वहां से, इतना मैदा खाया तो क्या रहे हो? फिर मैडम मना नहीं किया? मना किया, डांटा उसको। हर बार वो पता है जंक फूड ही लाता है। हाँ, हमारी क्लास में भी एक लड़की है, रोटी सब्जी कौन खाता है? हमारे घर में तो रोटी सब्जी कभी बनाते ही नहीं है। मम्मा ऐसे बोलती, मैं ये तो हर बार मैं सबसे पहले खाना खाता हूँ। हाँ, फिर मैं मैम के पास फूल ऑर्डर करने गई। मैम ने कहा कि एक मिनट में लगा लंच शुरू होने में, और तूने लंच खत्म नहीं किया। फिर तेरे को खेलने का होता है? खेलना नहीं होता, मैं पता हूँ सारे उससे बाद में फिर आउट पास बार इधर से उधर होता है। आपकी स्कूल जैसे नहीं होता कि पूरे स्कूल में घूमो। तो हमारे लंच पीरियड में ही क्लास में बैठ के खाना खाना होता है, और अब खत्म हो जाता है तब एक सीट पे बस बैठा रहना होता है। हाँ, और साथ में होता है कार सीट, बताओ बारी में जाना होता है, आउट पास के साथ जाना होता है। एक दो पास होता है, एक गर्ल्स का एक बॉयज का, उससे वो ना हो तो हम बाहर ही नहीं जाते। और एक और चीज मैं जल्दी इसलिए खत्म, क्योंकि थोड़ा पंखा तेज बंद कर क्या। एक आपको है ना आंखों देखी और कानों से सुनी कहानी सुनाती हूँ, बिल्कुल कल की है। और दिव्या के लिए मैं लाई हूँ 3-4 प्रकार के हेयर बैंड, वो भी आप देख लीजिएगा। तो क्या हुआ था, कल मैं उधर भाभी जी के वहाँ पर गई थी, तो भाभी ने कहा था
और उनके सामने कहा था जिनके घर पे ये घटना हुई थी, उनके घर पे क्या हुआ था कि वो जो उनके जो घर है वहाँ पर जो वो हस्बैंड है वो पी कर आ जाते हैं, और शुरू से ही मतलब काफ़ी सालों से पी कर आते हैं, घर आके लड़ाई करते हैं, पत्नी को मारते हैं, ऐसा करते हैं। और अब क्या हुआ, उनके बच्चे थोड़े बड़े हो गए, बच्ची छोटी है लेकिन बच्चा 15-16 साल का हो गया। तो अब जब भी वो लड़ाई करता है ना तो क्या करते हैं, वो बच्चा बीच में पड़ के लड़ाई बंद करवा देता है, या फिर ज़्यादा होता है तो हो सकता है कि वो पिता को हाथ भी उठाता होगा, पता नहीं। ये ऐसी थैली में सामान आया, थैली मुझे सुंदर लगी, हमारे ऐसी थैलियाँ आती है, मतलब हम सामान लेते वक्त भी वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई मना नहीं करता, लेकिन मैं नहीं करती क्योंकि मेरे पास सिलाई विलाई करने का इतना टाइम नहीं है। तो फिर क्या हुआ कि उस बच्चा वो जैसे जैसे अब लड़ाइयाँ रोकने लगा तो उस पिता की जो है आँख आ गई उस पर, मतलब कि वो जब भी पी के आता है सबसे पहले वो अपने बेटे को मारने पे उतारू हो जाता है, ऐसा लक्ष्मी भाभी ने बताया। और वो पास में खड़ी थी, उन्होंने भी कहा हाँ ऐसा करते हैं, उनकी वाइफ ने भी। और फिर क्या हो रहा था, कल सुबह की बात है 18 तारीख की, वो पी के आया और आकर के अपनी पत्नी से लड़ाई करने लगा। तो बेटे ने उनको छुड़ाने के लिए बीच में आए, तो वो पत्नी तो कैसी पता नहीं ऐसे जाके गिरी, उनके चोट लग गई। और फिर वो जो है पिता जो है अपने बेटे को पकड़ के बुरी तरह उसके ऊपर बैठ गया और गला दबाने लग गया, इस हद तक गला दबाया कि वो बेहोश हो गया और फिर हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। अभी मैं उस आलू का कुछ न कुछ बना रही हूँ, आप देखिएगा बहुत ज़्यादा स्वाद बनेगा, फ्राई आलू बना रही हूँ। तो फिर मतलब वो बच्चा बेहोश हो गया, उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, और यहाँ तक कि अब तक उसके गले में सूजन है, मतलब इस हद तक। और फिर क्या किया, गांव से लोगों को बुलाया और बुला बुलू के कुछ किया होगा, पता नहीं आगे की तब मैं बता नहीं सकती, इतना ही बता रही हूँ। मतलब कि एक इंसान जब नशा करता है ना उसके बाद उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, शायद खुद भी अच्छा नहीं लगता होगा, दूसरे तो बहुत दूर की बात है। नशे के सिवा उसे कुछ भी पसंद नहीं होता है, यहाँ तक कि बेटे को भी मारने पर उतारू हो जाता है, पत्नी को मारने पर उतारू हो जाता है, किसी से कोई रिश्ता नहीं। क्या हुआ था कि पहले भी कई बार लड़ाई हुई ना, तो माँ और बेटे ने और बेटी ने मिलकर शायद एक बार मारा था कि भाई ऐसे लड़ाइयाँ क्यों करते हो, तो हाथ में थोड़ी चोट आ गई थी, पैर में आ गई पता नहीं कहाँ पर। तो फिर मतलब रोज़ रोज़ ऐसे लाचार हो के बेचारा बन के कहता था कि मैंने तुझे मारा, लेकिन मैंने इतना कभी मारा क्या जो तुम लोगों ने मुझे इतना ज़्यादा मारा कि मेरे हाथ में इतनी चोट आ गई। मतलब वो लूचा लाचार सब हो जाता है, लेकिन जब पीता है ना तब वो समझता है मैं बस यहाँ का सबसे बड़ा डॉन हूँ। अब ऐसे लोगों का कुछ नहीं कर सकते, उनको हम ये भी नहीं कह सकते कि वो जानबूझ के करता है। वे नशा करने के बाद उसके कंट्रोल में फिर कुछ नहीं होता, और ना इसके कोई रिश्ते विश्ते का कोई लेना देना होता है, कौन बेटा है, कौन पत्नी है, बहन है, बेटी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फ्राई आलू बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आलू उबाल लिए और बढ़िया पतले पतले से काट लिए। काटने के बाद घी का तड़का लगाया, जीरे का तड़का लगा के उसमें हल्दी मिर्ची नमकीन क्या बोल रही मैं, ये डाल दिया। और डालने के बाद फिर थोड़ा सा पानी डाल के ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला छिड़क दिया। बहुत बढ़िया बन गए थे। बच्चे इधर पढ़ रहे हैं, उधर मैं खाना बना रही हूँ, और मेरे खाना बनाते बनाते बच्चे बीच में आकर के 2 बार खा गए। तो अब एक ऑप्शन मिल गया कि सब्जियां बच्चे नहीं खाते ज़्यादा, तो इस तरह फ्राई आलू बना दूँगी, टिफ़िन भी दे सकती हूँ, और साथ में एक आध रोटी दूँगी, कोरे खाने होंगे। तो मैंने अभी आलू फ्राई बनाते हुए धुआं ले लिया नाक में, पर अब शाम का टाइम है तो जुकाम तो नहीं होगा, थोड़ा मुझे भरोसा है। आज आम का जूस बनाते हैं, और इसमें डाल देंगे थोड़ी चेरी, एक केला। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। आप वो वाली रेसिपी बना रही हो जो आप पहले भी बनाती थी? कौन? पहले है ना मम्मा, अरे बनाना वाले। अगर आम अच्छा पका हुआ हो तो दूध के साथ अगर आम रस बनाते हैं ना तो शुगर कम डालनी पड़ती है। आपने अभी देखा बहुत कम डाली, अभी तो हम इसमें दूध डाल रहे हैं, और 2 इलायची, और इसके अलावा ऊपर से टूटी फ्रूटी क्या कहते हैं दिव्या उसको, वही जो चेरी, उसको डाल देंगे और फिर खाना भी शुरू करेंगे। सबसे पहले चलिए थाली तैयार कर लेती हूँ। तो ये ले लिया आलू फ्राई, जो कि इतना टेस्टी बना था, बस बच्चे छोड़ ही नहीं रहे थे, तो इसको सर्व कर लेते हैं। फिर भी काफ़ी बच गया, और मेरे कम बनाने की आदत है, मैं टिफ़िन के लिए बनाऊंगी तब खूब बनाऊंगी, तीनों के टिफ़िन भर जाए इतना। और आलू तो वैसे भी हेल्दी होते हैं और शरीर में थोड़े अच्छे हो जाते हैं। और 3 रोटी रख ली, हम 3 हैं, फिर और 3 रख लेंगे। और इसके साथ ले लेते हैं थोड़ा टोमेटो सॉस, क्योंकि ये आलू फ्राई बनाए हैं, ये टोमेटो सॉस में भी अच्छा होगा।
तो मैंने इस आलू के साथ रोटी और सॉस दोनों ही दे दिए। इनको मर्जी होगी तो ये सॉस में डुबो के खाएंगे, वरना रोटी के साथ खा लेंगे। बाकी आम रस भी रख दिया है, तो रोटी आम रस के साथ भी खा सकते हैं और इसे आलू के साथ भी खा सकते हैं। तो चलिए खाना खाते हैं हम लोग भी, और आप भी देखिए टेस्टी टेस्टी थाली तैयार है। तो आप भी शुरू कीजिए, फिर करते हैं हम। तो दोस्तों, इस तरह की शराबी वाली घटनाएं आपके आसपास भी होती होगी। मैंने भी रिश्तेदारों में और जान पहचान में कई सारी ऐसी घटनाएं सुनी हैं जिसमें या तो घर बर्बाद हो गए या फिर खुद की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। लेकिन अब बस सुना नहीं सकते, सुनी तो हमने भी बहुत है। आपने भी कोई सुनी हो तो ज़रूर बताना। तो ये था आज का अपना व्लॉग, और डिनर के साथ ही हम करते हैं आपसे लेते हैं विदा। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर भी कीजिए।